आप सभी का स्वागत है नॉलेज विद तान्या यूट्यूब चैनल में। आज हमारी वोकैबुलरी सीरीज का डे 5 है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा 29th वर्ड क्या है? सीज। सीज का मीनिंग क्या होता है भाई? बंद करना। इसका सिनोनियम क्या होता है? स्टॉप। ठीक है, हमने किसी काम को स्टॉप कर दिया। एंटोनियम क्या होगा भाई? हम किसी काम को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, अब मैं आपको सीज से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट जो है सिनोनियम बताती हूँ सीज से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड? सी से रिलेटेड। आपका सिनोनियम सी से रिलेटेड तो स्टॉप है, और एक बहुत अच्छा वर्ड है डेसिस्ट। DESIST। डेसिस्ट कर देना यानी कि किसी काम को रोक देना या फिर टर्मिनेट कर देना। एक सेकेंड, मैं कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, क्या कर देना? एक काम को टर्मिनेट कर देना यानी भी रोकना होता है। ठीक है, और अब इसके मैं आपको एंटोनियम बता देती हूँ कुछ। ठीक है, इसके एंटोनियम क्या होंगे आपके सीज के? किसी काम को क्या करना? बिगेन करना, कंटिन्यू करना, तो यहाँ पे लिखा ही है बिगेन करना। और एक बहुत अच्छा वर्ड है आपका कमेंस। ठीक है, यानी किसी काम को जारी रखना। या फिर आपका एक वर्ड बहुत अच्छा है परसिस्ट। यहाँ पे जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं वो और अच्छे हैं। सिनोनियम स्टॉप है, इसका एंटोनियम क्या है? इसका कंटिन्यू है। पर मैं आपको थोड़े अलग से भी बता रही हूँ। आप लोग जो है इसको भी आप लोग रिमेम्बर रखिएगा इन इन वर्ड्स को भी। ओके, आपका 38 वर्ड क्या है? कंसील करना। कंसील यानी इसका मीनिंग क्या होता है भाई? छिपाना। सिनोनियम क्या होता है इसका? हाइड करना। एंटोनियम क्या होगा इसका? रिवील। एंटोनियम क्या होगा इसका? रिवील करना होगा। ठीक है, अब सिनोनियम देखते हैं हम। कंसील से रिलेटेड क्या होंगे इसके सिनोनियम? आपका एक वर्ड बहुत अच्छा है कैमोफ्लाज। CAMOUFLAGE। कैमोफ्लाज यानी कि किसी चीज को छिपाना। ठीक है, या फिर हाइड करना। तो हाइड तो वहां पे लिखा हुआ है, या फिर सप्रेस करना किसी चीज को यानी कि उसको छिपाना। इनकी हिंदी ये सब होगी। ओके, और इसी इसी वर्ड के कंसील वर्ड के ही हम लोग एंटोनियम करते हैं, यानी कि रिवील कर देना, किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना। ये तो नॉर्मल है। ठीक है, और अब हमारा लास्ट वर्ड क्या है? ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है भाई? बहुत उत्सुक होना किसी काम को करने के लिए। सिनोनियम क्या हो जाएगा आपका? कीन। कीन हो जाएगा। जेलस इसका बहुत इससे रिलेटेड जो है सिनोनियम क्या है आपके? जेलस। ZEALOUS, जेलस। या एविड, AVID, एविड हो जाएगा आपका। और एक और बहुत अच्छा मुझे ये अभी जो है सिनोनियम आपके लिए याद आ रहा है, एक है एंथुजियास्टिक। मतलब किसी काम को करने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है ना जब हमें, उसे कहते हैं भाई एंथुजियास्टिक। ओके, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एंटोनियम भी बता देती हूँ। एंटोनियम क्या होगा? रिलक्टेंट। देखो, ईगर का मतलब क्या था? बहुत ज्यादा उत्सुक होना। एंटोनियम यानी इसका अपोजिट, कि किसी काम को करने का बिल्कुल भी भाई मन ना करना, रिलक्टेंट। या अनविलिंग, UNWILLING, अनविलिंग। एक और वर्ड जो है मुझे अभी याद आ रहा है, हाँ, ए पथेटिक। पथेटिक मतलब किसी काम को बिल्कुल भी ना करना, या मन ही नहीं है भाई मेरा करने का, उसको कहते हैं अनविलिंग या अनपैथेटिक। ये सब क्या हो गए? ईगर के आपके एंटोनियम हो गए। ओके, एक बार लास्ट बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। वर्ड क्या था हमारा? सीज यानी भाई बंद करना। सिनोनियम क्या बताया था मैंने आपको? स्टॉप तो बताया था। स्टॉप करना, टर्मिनेट करना किसी काम को। ठीक है, या यानी कि उस काम को रोक देना, बंद करना। एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? कंटिन्यू करना और कमेंस। और एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है अभी इस समय, परसिस्ट करना किसी काम को, यानी कि किसी काम को जारी रखना। क्या करना? किसी काम को जारी रखना। ठीक है, आपका कंसील क्या होगा भाई? छिपाना। यानी सिनोनियम हाइड करना, सप्रेस करना। या फिर आपको मैंने एक बहुत अच्छा वर्ड बताया था C4, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। रिवील करना यानी कि एंटोनियम्स का क्या हो जाएगा भाई? रिवील करना या डिस्क्लोज कर देना किसी चीज को।
ईगर क्या होता है? बहुत ज्यादा उत्सुक होना। सिनोनियम मैंने आपको बताए थे, जेलस, एविड, कीन। कीन तो है ही आपको यहाँ पे, एंथुजियास्टिक। ओके, उत्सुक होना। और एंटोनियम भाई इसका उल्टा, भाई किसी काम को करने का बिल्कुल भी मन ना होना, रिलक्टेंट, अनविलिंग या अपैथेटिक। ओके, आई नो आज मैंने आपको सिर्फ 3 ही वोकैबुलरी के वर्ड्स आज करवाए हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे इसके 3 वर्ड्स के सिनोनिम काफी सारे बता दिए और एंटोनियम बता दिए। आई होप आप लोग को ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नॉलेज विद आना यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।